सुप्रभात छात्रों। आप सभी छात्र कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्र अच्छे होंगे। तो छात्रों, आपके समक्ष एक तस्वीर दिखाई दे रही है। ये तस्वीर किस चीज की है बताइए। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर अलग-अलग मिठाइयों की है। तो आज हम इसके संबंधित एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिठाई वाला, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में कक्षा 7 का एक पाठ है, मिठाई वाला। तो इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। ये एक नाटक विधा है। नाटक का मतलब ये एक कहानी विधा है, जिसका मतलब कि जिसका विस्तार पूर्वक कहानी को बताया जाए। तो इसके लेखक के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो आइए देखिए। आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इनका जन्म 1899 ईस्वी में कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 8 मई 1973 ईस्वी में हुई। ये आधुनिक काल के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। इन्होंने अपने काव्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। इनकी रचनाएं इस प्रकार है: उपन्यास त्यागमयी, पतवार, भूदान, कविता संग्रह ओस की बूंदे, काव्य संग्रह मधुपर्क, हिलोर, पुष्करणी, दीपमालिका, उपहार, खाली बोतल, अंगारे इत्यादि। इनके नाटक छलना और राय पिथोरा है। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं: ये सुहृद कवि और सजग कथाकार थे। इनकी रचनाओं में मध्यम वर्ग की संवेदना, वर्ग भेद, कटुता, अविश्वास और घृणा का सटीक चित्रण मिलता है। इन्होंने प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार के रूप में ख्याति प्राप्त की। पहली कहानी यमुना 1923 ईस्वी में श्री शारदा नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन्होंने अपनी रचनाओं में बदलते सामाजिक परिवेश के नए प्रश्नों और सामाजिक समस्याओं को अधिक महत्व दिया। इनके काव्य में मुंशी प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख यथार्थवाद व शरत चंद्र की भावुकता व मार्मिकता साफ साफ परिलक्षित होती है। आशा करता हूँ कि आपको यह परिचय भली भांति समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो छात्रों, बताइए कि आपको इस चलचित्र से क्या समझ में आया। आपने सही बताया कि इसमें भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के जीवन परिचय के बारे में बताया गया था कि उन्होंने कौन-कौन से उपन्यासकार लिखे और कौन-कौन सी कहानी संग्रह लिखे। जैसे कि इनकी कहानी संग्रह जैसे कि हिलोरा, खाली बोतल, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। तो मैं भी इनके जीवन परिचय के बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी दे देती हूँ कि इनका जन्म कानपुर के
पुर गांव में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, ये याद रखना। और इनका निधन 9 मई को हुआ। तो आपके सामने एक प्रश्न है, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का निधन कब हुआ? 9 मई, 8 मई, 3 मई, इनमें से कोई भी नहीं। उन्नीस सौ 73। तो इसका सही उत्तर है क, जो कि 8 मई 1973 को इनका निधन हो गया। तो इस कहानी का गद्यांश का वाचन करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह वार्षिकता कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटकलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वह पैसे लेकर खिलौने वाले के पास मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है? इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछल कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला सागर की हिलोरा की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस और से उस और तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बाबू के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वह दोनों थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोल कैसा छुंद ए। मुन्नू बोला, ओ देखो मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को
बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है? और रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, ये तो वही जान ले, किंतु दे दिया दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो छात्रों, आप इसका वाचन कीजिए। इसका भी बहुत अच्छे मैं आशा करती हूँ कि आपने इसका वाचन अच्छे से कर लिया होगा। वो जब तक खिलौने वाला पिलाने वाला आता है किलियों में, वो बहुत मीठे स्वर में बोलता कि खिलौने वाला बहलाने वाला। इस अधूरे वाक्य से सभी बच्चों का मन प्रसन्न हो जाता और वह अपने जो उनकी मम्मी होती थी ना, वो बच्चों को लेकर नीचे आ जाते। और एक दिन विजय बाबू के 2 बच्चे जिनका नाम था चुन्नू और मुन्नू, वो भी दोनों पैसे लेकर आए और दोनों ने कुछ न कुछ खरीद लिया। पर उनकी माँ रोहिणी वो मन ही मन में सोचती है कि चुन्नू मुन्नू इतने सस्ते में ये खिलौने कैसे लिए हैं। तो रोहिणी सोचने लगती है, पर उसे लगता है कि फिर थोड़ी देर बाद वह इस वाक्य को भूल जाती है। स्वर मतलब आवाज, विचित्र मतलब अजूबा, मादक मतलब मनोहर, मधुर मतलब मीठा, अस्ते जो हो सके नहीं। बगीचा, उद्यापन, पुलकित मतलब प्रसन्न होना, लोरा मतलब लहरें, समूह मतलब झुंड, निखरती दीप्ति, आवश्यकता मतलब जरूरत, उस्ताद मतलब किसी चीज का माहिर करना। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे की क्या प्रक्रिया होती है? इसका उत्तर दीजिए। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? जब खिलौने वाला आता है तब सभी बच्चों उसे झुंड बनाकर खेल लेते हैं और वह वहीं पर अपनी अपनी पुतली खोलकर बैठ जाते हैं। बच्चे खिलौने देखकर बहुत ही खुश होते हैं और पैसे लेकर मोल भाव करने लगते हैं। खिलौने वाले जब उन्हें उसके पसंद के खिलौने दे देता है तब बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे उछलने कूदने लगते हैं। इसका उत्तर ये है।
तो विद्यार्थियों, एक प्रश्न और है आपके लिए। किसके कान से हलचल मच जाती थी? आपके विकल्प हैं किसी गायक के, शास्त्रीय संगीतज्ञ से, खिलौने वाले से, इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर है खिलौने वाले के कान से हलचल मच जाती थी। एक और प्रश्न है आपके लिए। खिलौने वाले का स्वर कैसा था? खिलौने वाले का स्वर कैसा था? इसका उत्तर है खिलौने वाले का स्वर मीठा था। मीठा ऐसे लिखते हैं। ये हो गया मीठा, ऐसे लिखते हैं। अब हम अगले गद्यांश का वाचन करते हैं। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मूली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मूली बुझाने में वह एक ही उस्ताद है। मूली वाला बजाकर गान सुनाकर वह मूली बेचता था भी है, सो भी 2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी? एक व्यक्ति ने पूछा। कैसा है वह मूली वाला? मैंने तो उसे नहीं दिखा, उत्तर मिला। उम्र में तो उसकी अभी उम्र अधिक नहीं ना होगी, यही 23-35 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक बिकरानी रंगीन साफा बांध कर आता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बतलाया, उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा, पर भाई वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मूली वाले की चर्चा होती रही। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मूली वाला। रोहिणी ने भी मूली वाले का स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने का मन खो गया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने भी इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता है।
रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसे लिए हुए वह दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोला, क्यों भाई, किस तरह देर देते हो मुरली? तो छात्रों, इसका वाचन कीजिए। इस अगले का भी मैं आशा करती हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा। तो विद्यार्थियों, इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। इसमें से प्रतिदिन, ठीक है विद्यार्थियों, स्मरण मृदुल, ठीक है विद्यार्थियों, तो बताइए इसका प्रतिदिन का अर्थ क्या होगा? आपने बहुत अच्छे बताया कि हर रोज, और मृदुल का मतलब बताइए। मृदुल का मतलब मीठे स्वर में, जैसे लिखा हुआ ना, मादक मृदुल स्वर, मतलब मीठे स्वर में। और मन मतलब ज्ञात। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके व्याख्या कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने व्याख्या कर ली होगी। ये सही है व्याख्या आपने जो बोली है। कहते वो 6 महीनों साल में 1-2 बार आता था, और जब वह आता था उसके 2-4 दिन पहले ही मुरली वाले के आने के समाचार नगर में फैल गया। और छोटे छोटे उस्ताद जो होते हैं, एक दिन रोहिणी यह बात अपने पति से करने लगी, जो कि विजय बाबू हैं।
विजय बाबू उनसे कहती है कि बच्चे तो कहते पार्क में खेलने के लिए गए हुए हैं तो उनके लिए मैं खिलौने ले लेती हूँ, पर वह खिलौने वाला पार्क में ही चले जाता है। तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मूल्य वाले अपनी विक्रेता अपने दोनों अपने अपने पक्षों के समर्थ में क्या तर्क पेश करता है, लिखिए। तो विजय बाबू एक ग्राहक है। वो अपना तर्क इस प्रकार रखते हैं और बोलते हैं कि तुम सभी को 2 पैसे में ही दे देते हो, तुमसे झूठ बोलकर यह एहसास लादा नहीं जाता। उसके जवाब में मूल्य वाले ने अपना तर्क दिया कि दुकानदार चाहे अपना नुकसान करके सामान बेच, पर तब भी ग्राहकों को लगेगा कि दुकानदार ने उन्हें लूट लिया है, जबकि ग्राहकों को सामान की सही कीमत का कोई भी अंदाजा नहीं होता। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा। नगर में मूल्य वाले के आने का समाचार फैल गया था। ये विकल्प सही है। इसके विकल्प हैं सही और गलत। ये बताइए कि ये सही है या गलत। ये सही है कि नगर में मूल्य वाले के आने का समाचार फैल गया था। मूल्य वाले की कितनी उम्र होगी? 25 से 30 वर्ष, 30 से 32 वर्ष, 40 से 30 वर्ष, 50 वर्ष। इसका सही उत्तर है 30 से 35 वर्ष। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने मूल्य मिठाई वाला पाठ का वाचन किया कि इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मिठाई वाले के लेखक का क्या नाम है? मिठाई वाले पाठ के लेखक का नाम भगवती प्रसाद वाजपेयी जी है। दूसरा प्रश्न, किसके गान से हलचल मच गई थी? मूल्य वाले के आने से हलचल मच गई थी। ये आपका गृह कार्य है कि सभी बच्चे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।